The Hindu article, Rupee at 90, a market meltdown or a calculated policy pivot by RBI. December 3rd को रुपी ने 90 रुपीज़ पर डॉलर का जो मार्क था उसे भी स्लिप कर दिया. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये हमारे साइकी पे इफ़ेक्ट डालता है कि अब रुपी जो है 90 को भी क्रॉस करने वाला है. पहले हम ये सोचते थे कि 90 तो नहीं जाएगा. अब इसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या टेंशन्स थे, उसको इस पूरे पैराग्राफ में समराइज़ करने की कोशिश की गई है. सो लेट्स वॉक थ्रू दैट. देखिए, रुपी का जो राइज और फॉल होता है ना, वो दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला तो ये है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया का और जो इंटरनेशनल मार्केट है वो. एंड दूसरा, आरबीआई कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. ठीक है, अब आपको एक बात ये समझनी होगी कि ये जो हमारा रुपी का जो फॉल है विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर या राइज है वो कैसे रेगुलेट होता है. देखिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स इंडियन मार्केट में एंटर करते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा इंडियन मार्केट में डॉलर रहेगा उतना जो है रुपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी. और जितना ज़्यादा डॉलर इंडिया मार्केट से बाहर जाएगा उतनी ज़्यादा रुपी की वैल्यू घटती जाएगी. सिंपल ये रिलेशन है. अब हमें ये देखना होता है कि डॉलर हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है या डॉलर हमारी कंट्री में अंदर आ रहा है, उसी से रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट होगी. और दूसरी चीज़ ये होती है कि हो सकता है बहुत सारा डॉलर हमारे कंट्री से बाहर भी जा रहा हो, बट आरबीआई इंटरवीन करके क्या कर सकता है कि उस गिरती प्राइस को रोकने के लिए खुद के पास जो उनके पास रिजर्व है ना, बहुत बड़ा उनके पास रिजर्व है, उसमें से डॉलर खर्च कर दे. सो नाउ लेट्स सी कि इनमें से क्या चीज़ें हो रही हैं और आरबीआई कैसे कंट्रोल कर रहा है. देखिए, जो मेजर मूवमेंट्स अभी मार्केट की हम बात करें तो सबसे पहले तो यूएस को जो हमारा ट्रेड हो रहा था ना उसमें टैरिफ्स लग गए हैं और इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है. दूसरा, गोल्ड और सिल्वर का जो इंपोर्ट है वो उसमें बहुत अभी सडनली हमने सर्च देखा है. एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडियन इक्विटी से पुल आउट कर रहे हैं. तो ये तीन रीजंस जो हैं ये बेसिकली डिटरमाइन करने वाले हैं कि रुपी की क्या पोजीशन रहेगी विज़ डॉलर. अब आरबीआई की रिस्पॉन्ड की बात करें तो देखिए, आरबीआई जो था ना, एक साल पहले तक आरबीआई काफ़ी फायर फाइटिंग कर रहा था कि रुपी को ज़्यादा गिरने नहीं दे रहा था और इसके लिए वो डॉलर सेल कर रहा था ताकि जो स्लाइड है रुपी का उसको बचाया जा सके. बट अब देखा जा रहा है कि आरबीआई ने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर ली है और उसने डिसाइड किया है कि वो लेस एंड लेस इंटरवीन करेंगे और they'll अलाउ कि रुपी धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो और अपने आप मार्केट फोर्सेस के हिसाब से अपना एक लेवल ढूंढ ले. ठीक है, अब मार्केट का तो हमेशा फ्लक्चुएशन कभी ना कभी किसी न किसी रीज़न से हो ही जाता है, बट ये जो आरबीआई की स्ट्रैटेजी थी ना कि वो इतना इंटरवीन अब नहीं करेगी, ये एक मेन डिसाइडिंग फैक्टर रहा है कि रुपी इतना स्लाइड हो रहा है. लेट्स सी कि अब डिटेल में कि क्या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर. एक्सपोर्ट स्लाइडिंग, इंडियन गुड्स पे तो 50% टैरिफ लगा हुआ है. 25% तो पहले ही था और 25% और लगा दिया क्योंकि हम रशियन से ऑयल बाय कर रहे हैं. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया है, यानी कि अब इंडिया का 5 रुपये की चीज़ 55 रुपये में मिलेगी अमेरिका को. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अमेरिकन बायर्स जो होते हैं वो कम से कम इंडियन चीज़ों को खरीद रहे हैं और इससे कम डॉलर्स जो हैं इंडिया में आ रहे हैं और इसकी वजह से रुपी जो होता है वो डेप्रिशिएट करने लगा, उसकी वैल्यू गिरने लगी. और ये जो डैमेज हमें रीसेंट डेटा से विजिबल है, जो यूएस तक एक्सपोर्ट था, इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस, वो 12% से गिर गया सितंबर में और 9% से अक्टूबर में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस करीब 12% से गिर रहा है. इसके अलावा लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है कि यूएस से हमारा जो ट्रेड है वो गिर रहा है, बट अब इंडियन मार्केट ने ना डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया है खुद को. हम बाहर के मार्केट ढूंढ रहे हैं जैसे सऊदी अरेबिया, साउथ ईस्ट एशिया, ताकि हम उनमें अपना जो है एक्सपोर्ट कर सकें. और इसकी वजह से यूएस का जो डोर क्लोज हो रहा है, पर इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं वो दूसरी जगह ट्रेडिंग विंडोज थोड़े बहुत ढूंढ रहे हैं. तो थोड़ा वो एक रिलीफ की बात है, बट हाँ वो यूएस टैरिफ का असर हम पे दिख ही रहा है. ठीक है, सेकेंडली है, एक तो हमारा मेटल इंपोर्ट बहुत मैसिव लेवल पे हो रहा है. मेटल इंपोर्ट्स में आते हैं एक तो हमारे गोल्ड और एक सिल्वर. गोल्ड जो है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर रही थी, उसके बाद भी 200% के एवरेज से 200% से जो है गोल्ड इंपोर्ट्स ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर इन अक्टूबर.
एंड सिल्वर इंपोर्ट तो सर्च कर गया है 528% तक, यानी कि ग्लोबल प्राइसेस के हाई होने के बावजूद इंपोर्टर्स अग्रेसिवली गोल्ड और सिल्वर बाय कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब है ना क्योस की सिचुएशन आती है ना, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो फ्लाइट टू सेफ्टी कर लेते हैं, यानी कि वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो एसेट्स रिस्की ना हो। और आप हम और जब सब जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर जो है उसको थोड़ा सेफ ऑल्टरनेटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एसेट्स होते हैं जो आप होल्ड कर सकते हो, कि भाई कुछ भी हुआ तो गोल्ड को बेच के फ्यूचर में आप अपने पैसे रिट्रीव कर सकते हो। स्टॉक अगर गिरा तो उसके आपको वैल्यू नहीं मिलेगी वापस। तो इसलिए जब भी क्योस होता है, जो कि हो भी रहा है अब, तो गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक डॉलर ड्रेन होता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जितना हमारे यहाँ पे नेचुरली इतना होता नहीं है। गोल्ड हो तो बिल्कुल बहुत कम मात्रा में होता है, तो जितना गोल्ड अंदर आएगा, इंपोर्ट होगा, यानी कि उतना डॉलर बाहर जा रहा है, इसका मतलब रुपये उतना गिरेगा। और इसीलिए जितना डॉलर बाहर जाता है, जिन जिन रीजंस की वजह से, उतना हमारा रुपये डिप्रिशिएट होता है। और इसमें एक वो ऑयल वाली चीज़ भी ऐड हो जाती है कि हमारा ऑयल इंपोर्ट भी खूब होता है, तो उसकी वजह से भी डिप्रिशिएट होता है। तीसरा मेन रीज़न रहा है रुपये का FPIs द्वारा अपना इन्वेस्टमेंट पुल आउट करना इक्विटी से, इंडियन इक्विटी से। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो ग्लोबल हैवीवेट्स होते हैं जो इंडियन स्टॉक्स में मनी डालते हैं बाहर से, उनको बोलते हैं FPI। ठीक है, दिसंबर 3 में ये देखा गया कि $17 बिलियन से ज़्यादा इंडियन इक्विटी से पुल आउट कर लिया। ये हाईएस्ट कैलेंडर ईयर आउटफ्लो है 20 सालों का। क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स लीव करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो है डॉलर बाहर ले जाते हैं और रुपये वापस बेच जाते हैं। तो इसका मतलब फिर से रुपये की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। तो इससे ओवरऑल क्या हो रहा है कि हमारे डॉलर लगातार बाहर जा रहे हैं, या तो इंपोर्ट के माध्यम से, या FPI से, या फिर ना US टैरिफ की वजह से, और हमारी रुपये जो है वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है। ठीक है, अब RBI क्या करेगा, है ना। RBI ने क्या किया है, 2025 का डेटा रिवील करता है कि RBI ने अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर ली है। पहले वो एक्टिव डिफेंस खेलते थे, मार्केट इंटरवेंशन एक्टिव रखते थे, कि जैसे ही डॉलर जो है उस रुपये की प्राइस डेप्रिशिएट होने लगती थी, वो इंटरवीन कर देते थे, डॉलर बेच देते थे और रुपये की प्राइस को वापस ले आते थे। पर अब उन्होंने ये करना बंद कर दिया है, और ये जो इनका इंटरवेंशन है उसको बंद करने से ये एक संकेत जा रहा है कि RBI अब एक साइकोलॉजिकल डिफेंस ऑफ रुपये की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो मार्केट फोर्सेस को प्ले करने देगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है, हम ऐसा सोच सकते हैं, हम ऐसा अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि RBI ऐसा क्यों होने दे रहा है। देखिए, सेंट्रल बैंक शायद ये गैम्बल कर रहा हो सकता है कि अगर एक रुपये वीक हो जाएगा तो वो एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। कैसे? कि जब अगर रुपये वीक होगा तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स इंडिया के सस्ते हो जाएंगे। जो जैसे पहले $1 की वैल्यू अगर 80 रुपये थी, और अब $1 की वैल्यू सपोज 90 हो गई, तो जो बाहर वाला बंदा है जो डॉलर में ख़रीद रहा है, इंडियन चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है, उसको तो ये जो है ना रुपये की डेप्रिशिएटिंग वैल्यू, वो उसको ज़्यादा लाभान्वित करेगी, और वो ज़्यादा लालच होगा कि वो हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ले। तो यही स्ट्रैटेजी चाइना भी फॉलो करता है, वो अपने जो करेंसी है उसको जानबूझ के डेप्रिशिएटेड रखता है ताकि उसके एक्सपोर्ट्स फ़ायदेमंद रहे। तो हम शायद हो सकता है इस रिस्क पे खेल रहे हो, पर क्या ये चीज़ हेल्थी है इकोनॉमी के लिए? तो एक इकोनॉमिस्ट का कहना है कि हो सकता है कि जो ये डॉलर के विज़ रुपये का जो डिक्लाइन हो रहा है, उसको अगर हमने अरेस्ट ना किया तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो ऐसा हो सकता है कि ना US वाले डिमांड ही ना करें हमारा ये प्रोडक्ट इतना 50% टैरिफ देख के, और जो चाहे रुपये जो है वो कितना ही डिप्रिशिएट हो जाए, उसके बाद भी वो इंसेंटिवाइज ना हो हमसे इंपोर्ट करने के लिए। तो ये एक प्रिटी बिग गैम्बल है कि भाई रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट हमारे कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ऐसा कहना कोई फिक्स नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट लेट्स सी हाउ दिस डिसीजन फर्दर पैन्स आउट, और RBI आगे क्या इंटरवीन करता है या नहीं करता है, और रुपये है वो आगे और कितना गिरेगा।